हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मन ज़्यादा उदास रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक खाद्य पदार्थों से कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। आज इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जब कभी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, हम उसकी लाइफ पर फोकस करते हैं, लाइफस्टाइल पर फोकस करते हैं, दवाओं पर फोकस करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। खाने पर अक्सर फोकस नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फूड इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है डिप्रेशन के पेशेंट्स में। इसलिए आज हम बात करेंगे डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को कौन कौन से इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थों को लेने से ज़्यादा फ़ायदा होगा और क्या क्या खाद्य पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में उनको रेगुलर बेस पे लेना चाहिए, जो कि उनकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम में उनकी मदद करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ये टॉपिक में हर जो फूड मटेरियल हम डिस्कस करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर आपको बताएंगे, तो इसलिए टॉपिक को एंड तक देखिएगा और एंड में हम आपको उसका एक समरी भी देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फैटी फिशेस। फैटी फिशेस जैसे सैल्मन, मैक्रेल, ट्यूना, ये सारी फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ब्रेन में होने वाले इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सिग्निफिकेंट योगदान होता है। इसके अलावा चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम और ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स पर जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कम करने में कुछ हद तक मदद करेगा। इसके अलावा हरी साग सब्जी जैसे स्पिनाच यानी पालक, केल, स्विस चार्ट, कोलार्ड बीन्स, ये सारी हरी साग भाजी जो अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसमें फोलेट और विटामिन बी के बाकी ग्रुप के विटामिन होते हैं। ये सारी हमारी ब्रेन की सेंसिटिविटी के लिए और न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर जो प्रॉपर काम होना चाहिए उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये ब्रेन के डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करते हैं, इन्हें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा होल ग्रेन्स यानी ओट्स, बार्ली, क्विनवा, ब्राउन राइस, होल व्हीट, ये सारी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मैग्नीशियम और विटामिन बी ग्रुप के विटामिन होते हैं। ये सारी जो है हमारे मूड को रेगुलेट करने में मदद करते हैं और डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा दालें या चने जो भी है ये सारी हमारी मदद करते हैं। अलग अलग तरह की बीन्स हैं, दालें हैं, अलग अलग तरह के चने हैं, काबुली चना है, हरा चना वगैरह, बाकी सारे जो लेग्यूम प्रोडक्ट्स हैं ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के अच्छे सोर्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर्स है। इनको ज़्यादा मात्रा में लेने में ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं और साथ में इनमें मैग्नीशियम और जिंक भी होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में। इसके अलावा नट्स और सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स में हेल्दी फैट्स, फाइबर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स और मैग्नीशियम और जिंक होता है। ये डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है, इन्हें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और अगला फूड प्रोडक्ट बिल्कुल रामबाण है, ये हर तरह की बीमारी में मदद करता है, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड है, इसलिए इसे विशेष रूप से ध्यान से देखें। बेरीज़ जो कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी जो भी है, ये सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरह की बीमारियों में बेरीज नंबर 1 फ्रूट माना गया है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोग इसे लेते नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉमनली बिकने वाला फ्रूट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ज़्यादातर लोगों को बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करता है, इसलिए इसे डेफिनेटली लेना चाहिए। इसके अलावा एवोकाडो बहुत कम लोग लेते हैं। एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती, इसमें भी मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फोलेट, पोटेशियम और विटामिन ई होता है। ये भी डिप्रेशन के सिम्टम्स के लिए अच्छा है। ये भी हमारे यहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन इसे भी खाया जा सकता है। अगला फूड प्रोडक्ट जो कि इस मामले में अच्छा है वो एग्स में होता है कोलिन, जो कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने और मैनेज और मेंटेन करने में मदद करता है, हमारे मूड को इम्प्रूव करता है। इसलिए अंडा खाने से आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स में मदद मिलती है और डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। इसी तरह से ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं। बेसिकली हमारी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो दही को ही हम ग्रीक योगर्ट बोल सकते हैं, हालांकि ये इसका थोड़ा सा अलग तरह का प्रोसेस्ड वेरिएंट होता है। इससे भी हमारा मूड और हमारा ओवरऑल साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने में मदद मिलती है, इसलिए दही भी इस मामले में अच्छा है। अगला फूड प्रोडक्ट काफ़ी टेस्टी ऑल्टरनेटिव है अगर आप इसे पसंद करते हैं तो। डार्क चॉकलेट में अगर 70% कोको वाले डार्क चॉकलेट अगर हम लेते हैं तो इसमें कुछ फ्लेवोनॉइड्स और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने के लिए।
अगला फूड प्रोडक्ट हल्दी। हल्दी ज़्यादातर सबके किचन में होता है, इसमें होता है क्यूरक्यूमिन, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, हमारे मानसिक तनाव और स्ट्रेस को कम मदद करता है, इसलिए ये भी एक हेल्दी प्रोडक्ट है, रेगुलरली इसे भी लेना चाहिए। और लास्ट प्रोडक्ट है ग्रीन टी। इसमें एल-थियोनिन करके एक प्रोडक्ट होता है जो कि ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करता है और डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए एक अच्छा फूड प्रोडक्ट है। इसलिए अगर यदि आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो रेगुलर चाय को छोड़ के उसके बदले अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से हैं बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए, जिन्हें हमें रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। इन मामले में सबसे बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स में फैटी फिशेस, हरी साग सब्जी, होल ग्रेन्स, दालें, चने, नट्स, सीड्स, बेरीज, एवोकाडो, एग्स, ग्रीक योगर्ट, डार्क चॉकलेट, टर्मरिक यानी हल्दी और ग्रीन टी, ये सारे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है। ये सारे फूड प्रोडक्ट को रेगुलरली आपको दिन भर ही खाना है, वैसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ों को आप खा सकते हैं, अलग अलग चीज़ों पर इनको प्रेफर कर सकते हैं। ये सारे ही आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए वर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स कौन से, उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया, उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। आज का टॉपिक सभी उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका मन उदास रहता है और वो खाने से इसे कोरिलेट नहीं करते। लोगों को लगता है कि खाने से इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लोग खाने पर या खाने के होने वाले ब्रेन पर इफेक्ट्स जो होते हैं उस पर फोकस नहीं करते। तो ये टॉपिक उनके लिए एक आई ओपनर है कि आपको फूड पर भी फोकस करना है। यदि आपको डिप्रेशन है, ऑब्वियसली दवाइयाँ आपकी मदद करेंगी, लेकिन ये भी बहुत मददगार टॉपिक है। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में मदद करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।